आध्यात्मिक स्वतंत्रता की दिशा में है, सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में है। आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए सभी के मनों और विचारों में दिव्यता लाने के लिए इस महामंत्र का गायन करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इस विद्वत मंच में विराजमान पूजनीय राघवेंद्राचार्य जी एवं दीनदयाल शोध संस्थान के हमारे आदरणीय श्री मुंडले साहब एवं बनवासी बालिका विद्यालय के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री चूड़ामणि सिंह जी, सोनाबाई एवं इस क्षेत्र के हमारे यशस्वी आदरणीय एसडीएम साहब, इस पूरे पवित्र कार्य को श्रद्धेय राष्ट्रपति श्री नाना जी के कार्यों को गति देने वाले हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय अभय भैया, सम्मुख विराजमान सभी हमारी दिव्य शक्ति स्वरूपा मातृशक्तियाँ एवं सभी विद्वत गण, सभी देव स्वरूप भाई एवं बहन, आज वो पुण्य दिन है जहां हम श्रद्धेय राष्ट्रपति श्री वनांचलों में उन्होंने जो पवित्र कार्य का शुभारंभ करके हम सभी को एक दिव्य वातावरण दिया और राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति को दिशा देने के लिए श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अभियान चलाया उसको गति देने के लिए श्रद्धेय नाना जी अपने लिए नहीं अपनों के लिए इस पूरे तंत्र का सृजन किया। ऐसे पावन वातावरण में 501वीं जयंती हम महारानी दुर्गावती जी की मना रहे हैं। इस क्षेत्र का गौरव था कि ऐसी वीरांगना का प्रादुर्भाव हुआ। बुंदेलखंड की धरती वैसे भी वीरों से युक्त रही है, लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती वो महानतम व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सबसे पहले नारी शक्ति को संगठित किया और नारी रेजिमेंट बनाई थी, महिला रेजिमेंट बनाई। महिला रण में भी अपना कौशल दिखा सकती है। यह कला सबसे पहली महिला है जिन्होंने इस देश को सिखाया था, क्योंकि उस समय की आवश्यकता थी। हम मुगलों की विस्तारवादी नीति के शिकार थे। हमारा देश कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय देवी चेतना की प्रेरणा स्वरूप ही ऐसी कन्या का जन्म हुआ था। आपने उनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ा। महाराज कीर्तिदेव के घर में तो वास्तव में दुर्गाष्टमी को जन्म हुआ तो दुर्गा स्वरूप रही हो, और इसका प्रमाण है कि दुर्गा के अंश थे उनमें। जब एक मतवाले हाथी को, जंगली हाथी को जब महावत ने कहा कि आप इस पर सवारी नहीं कर सकती है और जिद किया, और 10 वर्ष की अवस्था में जैसे उस पर सवारी करने का प्रयत्न किया तो हाथी नतमस्तक हो जाता है, स्वयं इच्छा करता है और सदा ही उनके साथ रहा। ये दैवत्व के बिना संभव नहीं है। उस हाथी ने भी पहचान लिया कि कोई साधारण 10 वर्ष की बालिका नहीं है, और इसी व्यक्तित्व ने उनको जहां वीरोचित शक्तियां दिया और ऐसे ऐसे अभिनव कार्य किया। इस अपने को सुरक्षित करने के लिए श्रद्धेय दलपत सिंह जी महाराज, जिनका दोनों का संबंध एक युद्ध भूमि में ही होता, एक शेर को देख करके जैसे ही रानी दुर्गावती ने बाण चलाया था, उसी समय दलपत शाह ने भी अपना बाण चलाया और दोनों बाण उस शेर के ऊपर लगता है।
दोनों आमने सामने होते हैं। दलपत राय जी को ये लगता है कि ये वीरांगना साक्षात सत्य स्वरूपा है। परिचय पूछते हैं। परिचय देने के बाद जैसे वहां से चलती है रानी राजकुमारी, उनके मन में ऐसा आता है कि इस वीरांगना के साथ मेरा विवाह। दोनों एक एक मिलके 11 होकर के बहुत कम समय में 15-16 वर्षों का राज्य रहा, लेकिन 15-16 वर्षों में ही महारानी ने वो कीर्ति स्थापित किया, सोने का सिक्का चलाने वाली पहली महारानी, जिसने इतना समृद्ध बनाया इस क्षेत्र को कि सोने का सिक्का चलाया। और उस समय जहां अकबर जैसा छत्रप जिसके नाम से पूरा देश डरता था, सिर झुकाता था, कोई ऐसा राजा या राज सत्ता का व्यक्ति नहीं था जो अकबर के प्रस्ताव को अस्वीकार करता। वीरांगना दुर्गावती जी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया था और उन्होंने संबंध नहीं बनाया था। अपने हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए फिर उन्होंने दलपत राय जी से विवाह किया और पूरा ऐसा प्रयत्न किया, जगह जगह मंदिरों के निर्माण से लेकर के जो वात्सल्यपूर्ण उनका प्रशासन रहा। उस बात में ऐसी शक्तियां लगी हैं जो ये कहती हैं कि तुम तो हिंदू नहीं हो। तो हमको उससे सावधान रहना है। भारत माता को तोड़ने के लिए पहले से ऐसे प्रयत्न किए गए कि हमको जाति पाति में बांटा, हमारे अंदर की जो समरसता है उसको खत्म किया। भगवान राम के समय भी थोड़ा बहुत देखने को मिला, समाज में कोई परंपरा फैलती है तो वो फैलती तो है, ये सबके अंदर आती है। लेकिन भगवान राम ने क्या काम किया था आप सबको पता है। वनवासियों के पास गए, गिरिवासियों के पास गए, उनको गले से लगाया और उन्हीं सबको यूनाइटेड करके और इतने शक्तिशाली रावण के साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। हम भी रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए आज समाज में जो भी ऐसी विकृतियां फैल रही हैं, समाज में अभी हमारे एसडीएम साहब कह रहे थे हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते, बिल्कुल ये माताओं की जिम्मेदारी है। माताओं के हाथ में 75% नहीं, हम तो कहते हैं 100% समाज उनके अधिकार में है। 25% वो हो गई तो 25 उनके बेटे बेटियां हो गई और 25% समाज मन पतिदेव हो गए। रहा समाज जो बचता है वह भी नारी के अधिकार में आता है। नारी की वात्सल्यमयी विचारधारा से समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभावित नहीं होता। हर माता यदि ये संकल्प कर ले तो वो रानी दुर्गावती बना सकती हैं। वो बड़े बड़े महापुरुष जो इस धरती पर जिनका हम गुणगान करते हैं उनका निर्माण कर सकती है। माता निर्माती शक्ति है। जब भी इस धरती पर संकट आता है, देवताओं पर, सृष्टि पर आता है, तो भगवती ही किसी न किसी रूप में आकर उसका संतुलन बिठाती हैं। माता दुर्गा के बारे में आप जानते हैं। ऐसे ही समाज में जब संतुलन बैठता है, अधर्म फैलता है, अनाचार फैलता है, तो समाज की अधिष्ठात्री नारी शक्ति ही है, मातृशक्ति, वही संतुलन बिठाती है। और उसी को खराब करने के लिए हमारे यहाँ योजनाबद्ध तरीके चले, टीवी सीरियल चले, उनमें तमाम प्रकार की मूवी आई, तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आए कि हम युवतियों को, हम गृहिणी महिलाओं को, हम वृद्ध महिलाओं को किस प्रकार से समाज से तोड़ दें ताकि ये बच्चों को संस्कार न दे सके और भारत को गुलाम बनाया जा सके। आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से वो अभियान चल रहे हैं। लेकिन हमें समझना होगा इन्हीं सब विचारों को पोषण देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा। इन्हीं सब विचारों को पोषण देने के लिए, अपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए सदैव नाना जी ने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम किया। और अपने वे हैं जो समाज से वंचित लोग हैं। समाज से ऐसे वंचित लोगों के लिए भी अखिल विश्व गायत्री परिवार भी जब भी कोई आयोजन करता है यज्ञ आदि के, तो इसलिए नहीं करता कि आपको बड़ा पुण्य मिल जाएगा। पुण्य तो मिलेगा ही जो मिलना है यज्ञ का, लेकिन इसलिए आयोजित करता है कि जो लोग ये कहते हैं कि इनको अधिकार नहीं, इनको अधिकार नहीं, तो सबको हम हजारों की संख्या में एकत्र करके आहुतियां दिलाते हैं। कि हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा है, युग ऋषि ने 3500 किताबें लिख दिया इसी बात को समझाने के लिए कि समाज में जो भी फैला हुआ है वो प्रकृति नहीं है, वो विकृति है। हम प्रकृति के अनुकूल आगे बढ़े, इसके लिए 17 से 20 दिसंबर चित्रकूट में 151 कुंडी विराट यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। पिछले 94 में हुआ था तो उसमें 25 लाख लोग आए थे।
उसमें 15 सिंह चामुंड कुंडी यज्ञ था। इसलिए आयोजन किया था कि इस क्षेत्र की पूरी जनता ये समझ सके धर्म हमारा क्या होता है, धर्म को वास्तविक स्वरूप देना है, धर्म को जीवन का अंग बनाना है। कुछ मान्यताओं परंपराओं के अनुकूल ये हमारे हैं, अलग हैं। पशुओं को हम प्रेम करते हैं, कुत्तों को हम प्रेम करते हैं और इंसानियत से दूरी बनाने लगे, वो कोई धर्म नहीं है। वो शास्त्र में कहीं कोई धर्म नहीं लिखा है, हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है। तो ये हम व्यवहारिक रूप कैसे दें, इसके लिए गायत्री परिवार बड़े बड़े आयोजन यज्ञ ये जो भी करता है। आप सभी साधन आइए, सब लोग उसमें निःशुल्क निस्वार्थ भावना से राष्ट्र को संगठित और समर्थ बनाने की कामना को लेकर के उस यज्ञ में भागीदारी कीजिए। और हम आपके बीच तो हम लोग आते रहते हैं। श्रद्धेय अभय भैया, जो श्रद्धेय राष्ट्र ऋषि नानाजी, भारत रत्न और हमारे चित्रकूट के गौरव, हम सभी के परम पूजनीय हुए, उनके इस अभियान को गति दे रहे हैं, उनको हृदय से अभिनंदन करते हैं और आप सबसे अपेक्षा करते हैं उनके साथ रह के हम सभी इस तंत्र को आगे बढ़ाएं। बोले भारत माता की।